चाणक्य भारत के महान विद्वानों में से एक माने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्वविख्यात हुए। चाणक्य ने जो नीतियां और सिद्धांत बताए हैं, अगर उन पर अमल किया जाए तो इंसान का जीवन बेहतरीन बन सकता है। चाणक्य नीति चैप्टर 15। एक, जिसका चित्त प्राणियों को संकट में देखकर दया से द्रवित हो जाता है, उसे जटाएं बढ़ाने, भस्म लगाने, ज्ञान प्राप्त करने तथा मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होने की आवश्यकता नहीं। दया सभी धर्मों से बढ़कर है और दयालु व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ज्ञानवान भक्त और योगी हैं। 2, इस संसार में ऐसा कोई मूल्यवान पदार्थ नहीं है जिसे गुरु को अर्पण करके शिष्य गुरु के इस ऋण एकाक्षर का ज्ञान अर्थात मिथ्या माया मोह से हटाकर ब्रह्मा से साक्षात्कार कराना से उऋण हो सके। 3, दुष्टों और कांटों से छुटकारा पाने के 2 ही मार्ग हैं। प्रथम, जूतों से उनका मुंह तोड़ देना और दूसरा, दूर से ही उनका परित्याग कर देना। 4, मैले कुचैले वस्त्र पहनने वाला, गंदे मैले दांतों वाला, अधिक खाने वाला, कानों पर हथौड़ा पड़ने जैसी कर्कश वाणी बोलने वाला, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता रहने वाला, यदि साक्षात विष्णु भी हो तो लक्ष्मी भी उसे अवश्य छोड़ देती हैं। दूसरों के विषय में तो फिर कहना ही क्या। 5, मनुष्य जब कभी धनहीन हो जाता है तो उसके मित्र, सेवक और संबंधी यहाँ तक कि स्त्री आदि भी उसे छोड़ देते हैं, और जब कभी वह फिर से धनवान हो जाता है तो ये सब वापस लौट आते हैं। इसलिए धन ही मनुष्य का सच्चा बंधु है। 6, अन्याय, धूर्तता अथवा बेईमानी से जोड़ा माया धन अधिक से अधिक 10 वर्षों तक रहता है। 11वें वर्ष में वह बढ़ा हुआ धन मूल के साथ ही नष्ट हो जाता है। 7, समर्थ व्यक्ति को कोई दोष देना कठिन है। जो बात सामर्थ्यवान के लिए सिद्धदायक हो सकती है, वही सामान्य व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब प्राणघातक विष पिया तो वह भी उनके गले का आभूषण बन गया। 8, ब्राह्मणों को खिलाने के उपरांत अवशिष्ट भोजन ही सर्वोत्तम भोजन है। दूसरों का हित करने वाली सहानुभूति ही सच्ची सहृदयता है। पाप से निवृत्त करने वाली बुद्धि ही निर्मला प्रज्ञा है। छलकपट से रहित शुद्ध आचरण ही सच्चा धर्म है। 9, 10, किसी योग्य व्यक्ति को निम्न स्थान पर और अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद पर रख देने से उनके मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो जाता, अपितु उससे गलत स्थान पर रखने वाले व्यक्ति की ही निंदा होती है। भले ही मणि को ठोकर मारी जाए और कांच को सर पर धारण किया जाए, परंतु खरीद फरोख्त के समय मणि का मूल्य और होता है और शीशे का और। 11, यह मानव जीवन सीमित है और कार्यों और ज्ञान की सीमा अनंत है। इस स्थिति में मनुष्य को शास्त्रों का सार ही ग्रहण करना चाहिए, उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है। 12, दूर से आए परिचित अथवा अपरिचित व्यक्ति को रास्ता चलने से थकेमांदे तथा किसी स्वार्थ के कारण आश्रय की इच्छा से घर पर आए व्यक्ति को बिना खिलाए पिलाए जो स्वयं खा पी लेता है, वह चांडाल समान है। 13, एक मनुष्य को चारों वेद और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन यदि उसे अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया तो सही, लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। 14, वह लोग धन्य है जिन्होंने संसार रूपी समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति ने नौका का काम किया। वे ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं है जो ऐसे सामान्य जहाज पर सवार है और जिसको डूबने का खतरा है। 15, चंद्रमा, जो अमृत का भंडार है और औषधियों में रस डालने वाला होने से उनका अधिपति है और अत्यंत चमकीला है, परंतु सूर्य के मंडल में पहुँचते ही एकदम निस्तेज हो जाता है। अर्थात दूसरे के घर में जाने से व्यक्ति का बड़प्पन बना नहीं रहता, अर्थात अपना प्रयोजन लेकर किसी के घर जाने में आदमी को संकोच से काम लेना चाहिए। The moon, who is the abode of nectar and the presiding deity of all medicines, although immortal like Amrita and resplendent in form, loses the brilliance of his rays
when he repairs to the abode of the sun, daytime. Therefore, will not an ordinary man be made to feel inferior by going to live at the house of another? 16 यह मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वह अब एक सामान्य कुटज के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वह ऐसे देश में आ गई है जहां कमल है ही नहीं। उसे कुटज के पराग ही अच्छे लगते हैं। अर्थात आदमी परदेश में जाकर धन कमाता है, परंतु वहाँ उसे अनेक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी आय को समय के अनुरूप ढाल ले। 17 विष्णु लक्ष्मी से पूछते हैं कि वह ब्राह्मणों से असंतुष्ट क्यों रहती हैं। लक्ष्मी उत्तर देती हैं कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न अगस्त्य ऋषि ने गुस्से में मेरे पिता समुद्र को, जो मेरे पिता है, पी लिया। भृगु मुनि ने आपकी छाती पर लात मारी। 18 इसके साथ ये लोग बचपन से ही मेरी सौत सरस्वती की उपासना करते रहते हैं, और ये लोग शंकर की उपासना करने के लिए प्रतिदिन मेरा घर कमल पुष्प ही उजाड़ते रहते हैं। 19 दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेड़ सकती है, लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेड़ना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए। 20 चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते। हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी विलासलीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों, सुशीलता, उदारता तथा त्यागशीलता आदि को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों न बसर करना पड़े। 21 उलाहना देती हुई एक गोपी श्री कृष्ण को कहती है, हे श्री कृष्ण, तुमने एक बार गोवर्धन नामक किसी एक छोटे से पर्वत को क्या उठा लिए कि इस लोक में ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक में भी गोवर्धनधारी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। परंतु आश्चर्य ही है कि मैं तीनों लोकों को धारण करने वाले तुम्हें अपने हृदय में धारण करती हूँ, परंतु मुझे कोई त्रिलोकधारी जैसी पदवी नहीं देता। वास्तव में यश सम्मान तो पुण्य और भाग्य से ही मिलता है। और डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।